नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुर्मी व्यू और कुर्मी व्यू में अपने सभी सौजाती भाइयों का हार्दिक स्वागत है। क्या दोस्तों, आपने कभी सपने को सच होते हुए देखा है? क्या दोस्तों, आपने कभी सपने को सच होते हुए देखा है? बिल्कुल भ्राताश्री, सपने सच होते हैं, पर सपने को सच करने के लिए आंखों को खुली रखनी पड़ती है। पर सपने को सच करने के लिए आंखों को खोलनी पड़ती है। सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाए, सपने वे नहीं जो नींद में देखे जाए, सपने तो वो होते हैं जो हमारी नींद खराब कर जाए। आज हम ऐसे ही एक सपने के बारे में बताने जा रहे हैं। वह सपना है जो ओलंपिक 2020 में 130 करोड़ भारतवासियों ने देखा था। उसे पूरा किया हमारे महादेव के आराध्य शिव शंभू के आराध्य भारत के वीर भारतीय थल सेना के जेसीओ कुर्मी कुल के नीरज चोपड़ा ने कल 7 तारीख को भाई ने पूरे भारत का सपना पूरा किया और अपने देश को गौरवान्वित भी किया। साथ ही साथ हमारे कुर्मी समुदाय को भी गौरवान्वित किया। इनके इस स्वर्ण पदक से ना लिब्रांडो और हमारे समुदाय के विरोधी को ये मैसेज जरूर पहुंच गया है। कुर्मियों ने जब खेत में हल चलाया है ना, तो खेतों में सोना उपजाई है। कुर्मियों ने जब खेत में हल चलाया है तो खेतों में सोना उपजाई है, और युद्ध के मैदान में शस्त्र उठाए हैं ना, तो मुगलों के सिर से स्वर्ण की मुकुट को उखाड़ फेंकी। मुगलों के सिर से स्वर्ण की मुकुट को जमीन पर गिराई है। और खेल के मैदान में यदि शस्त्र उठाए हैं ना, तो नीरज चोपड़ा की भांति भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाए। क्यों? सही कहा ना। एक कहावत है, हमारी प्रसिद्ध कहावत है, उसे भी हम सुनते चले। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू वंशज है शिवाजी महाराज का, फेंक भाला जहां तक जाए। तू वंशज है शिवाजी महाराज का, फेंक भाला जहां तक जाए। भाई वीर रोर मराठा कुर्मी नीरज चोपड़ा आज भी मुगलों और पाकिस्तानियों से पानीपत की लड़ाई का बदला ले रहे हैं। क्योंकि बात तो मराठाओं और मुगलों की बीच की है ना, तो अरशद नदीम को पेलना ही था। अरशद नदीम भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किए थे ना, इसलिए उन्हें पेलना ही था। अब बाप बेटा की लड़ाई में बेचारा जर्मनी का एथलीट्स जोहानलेस वेटर पिस गया। अब बाप बेटा की लड़ाई में बेचारा जर्मनी का एथलीट्स जो है वो पिस गया। जर्मनी के इस एथलीट्स ने इसी साल 7 बार से अधिक 90 मीटर से अधिक दूरी तक भाला फेंका था। तो सबसे ज्यादा चर्चे यही जर्मनी के एथलीट्स की ही थी। हर जगह जर्मनी ही इस बार गोल्ड मेडल लाएगा, बहुत सारे चर्चे थे। और हमारे यहाँ के लिब्रांडो मीडिया हमारे भाई को डिमोटिवेट भी कर रहे थे। पर अपने यहाँ एक कहावत है, रंग भी तेरी होगी, मंच भी तेरी होगी, पर जीत का सहरा ना हमारा होगा। क्या? रंग भी तेरी होगी, मंच भी तेरी होगी, पर जीत का सहरा जो है ना वो हमारा होगा। फेंका भाला 87.30, 87.58 और 76.79 और रच दिया इतिहास। फेंका भाला 87.03, 87.58 और 76.79 और रच दिया इतिहास ओलंपिक के स्वर्ण पन्नों में। 120 सालों में भारत का कोई भी एथलीट द्वारा पहला स्वर्ण पदक। 120 साल में भारत का कोई एथलीट्स ऐसा है जिन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और भारत को टोक्यो ओलंपिक में राष्ट्रगान सुनने का अवसर दिया।
गर्व है नीरज भाई तेरी मेहनत लगन और तेरे शौर्य पर। गर्व है नीरज भाई तेरी मेहनत लगन और तेरे शौर्य पर। पहले खेती कर भारत की पेट भरी, फिर भारतीय थल सेना में सेवा देकर हमारी माताओं बहनों और हमारी देश की सुरक्षा की। और अब ओलंपिक 2008 के बाद ओलंपिक में 2008 के बाद लगभग 12 साल बाद भारत को टोक्यो ओलंपिक 2020 में राष्ट्रगान सुनने का अवसर दिया। वाकई हमारे लिए वो बहुत गौरवान्वित पल। किसान खेतीहारी से, गरीब किसान खेतीहर से ओलंपिक गोल्ड मेडल का यह सफर उतना आसान नहीं था। तो चलिए इनकी थोड़ी सफर की भी बात कर लें। दोस्तों, नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा राज्य के पानीपत के एक छोटे से गांव गांद्रा में एक किसान रोड कुर्मी समुदाय में हुआ, कुर्मी मराठा समुदाय में हुआ। बचपन में खेती की और 11 साल के उम्र में स्टेडियम जाना शुरू किया। बचपन में खेती की और 11 साल के उम्र में स्टेडियम जाना शुरू किया। कारण था खुद का मोटापा, अतिरिक्त मोटापा। 11 साल के उम्र में 80 केजी से एभव का वजन मायने रखता था। 11 साल के बच्चे में 80 केजी से ज्यादा वजन मायने रखता था। इसलिए स्टेडियम के चक्कर काटे ताकि उनका मोटापा कम हो सके। मैदान में दौड़े, उछल कूद की तो हो गई सेना में भर्ती। 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए और अभी तक कार्यरत हैं और उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया है। पर जेवलिन थ्रो में रुचि जय चौधरी के प्रैक्टिस को देखकर आई थी। 11 साल की उम्र में जब वो स्टेडियम जाया करते थे तो जय चौधरी को ये भाला फेंक का प्रैक्टिस करते हुए देखकर इस खेल में उनकी रुचि बढ़ी और आज टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, एशियाई खेल में गोल्ड मेडल, राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल, एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, दक्षिणी एशियाई खेल में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल और एशियन जूनियर चैंपियनशिप में रजत पदक। बहुत सारे पदक इनके नाम हैं। इन छोटे से खेल के सफर में इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए और मात्र 23 साल की उम्र में टोक्यो में हमें गोल्ड मेडल भी दिया है। तो आने वाले दिनों में हम कामना करते हैं कि ये भारत को और भी गोल्ड दिलाए। इनका हाईएस्ट थ्रो था जो यही ईयर्स टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर। मजे की बात यह है ना कि जितना दूर ये थ्रो मारते हैं ना उतना जोर से इन लिब्रांडो और सेकुलर लोगों की लगती है। इन लिब्रांडो और सेकुलर वादी लोगों की लगती है क्योंकि ये खुद को महादेव के आराध्य मानते हैं, शिवाजी के वंशज मानते नहीं है, एक्चुअल में शिवाजी के वंशज ही है, रोड मराठा कुर्मी समुदाय से है ना। खुद को कट्टर हिंदू कुर्मी मराठा मानते हैं और अपने इंडियन नहीं हिंदुस्तानी होने पर गर्व करते हैं। और लिब्रांडो मीडिया इन्हें तो संगीत बता ही चुकी है। और ये जो लिब्रांडो मीडिया है ना, जब गोल्ड मेडल लाए 23 या 25 मिनट के बाद इन्हें संगीत घोषित कर दिया गया क्योंकि इसका कारण बस यही था ना कि वो मोदी जी को 2019 में जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस किए थे, बस यही किए हुए थे ना। और दूसरा था कि खालिस्तानियों को पहनने वाले भाई जो हमारे थे विशाल जूद, उन्हें ओपनली सपोर्ट किया था। पता है ना, विशाल जूद ने खालिस्तानियों को पेल के रगड़ के अभी बेचारा थाना में बंद है, जेल में बंद है। कोई फर्क नहीं पड़ती है क्योंकि अपने देश के लिए इतना तो बनता है यार। तो एक बार हमारे नीरज भाई के राष्ट्रवादी भावना पर एक लाइक तो बनती है यार। वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो ना
क्योंकि कुर्मी समुदाय से रिलेटेड ये चैनल है और इस चैनल पर आपको कुर्मी समुदाय से ही रिलेटेड वीडियो मिलेगी। तो चैनल को सपोर्ट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी दबा सकते हैं। जय जय शिवाजी, जय जय सरदार। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज नीरज भाई का भी जयकारा कर लीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। जय शिवाजी।